नमस्कार साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान हमने पढ़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, मनोविज्ञान में हमने सबसे पहले मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा, उसके बाद में उसकी अवस्थाएं पढ़ी, कैसे स्वतंत्र विषय बना, कौन कौन इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद में हमने उसके जो आत्मा को खोया, चेतना को खोया, मन मस्तिष्क को खोया, वर्तमान व्यवहार को अपनाया। इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने मनोविज्ञान के बाद में बाल मनोविज्ञान, उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। उसके जितने भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे बाल्यावस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लग गया। और बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने व्यक्ति के विकास के बारे में अध्ययन किया। व्यक्ति का विकास कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। और उस अवस्थाओं में हमने सबसे पहले गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद में शैशवावस्था का हमने अध्ययन किया। शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था के हमने अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। किस किस विद्वानों ने उसको क्या क्या कहा, कौन कौन सी अवस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण थी, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। साथियों, आज हम किशोरावस्था, जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, अपनी करियर की अवस्था होती है, खिलौनों की स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसे तनाव व संघर्ष तूफान का काल इस अवस्था को कहा जाता है। तो इस अवस्था के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ, किशोरावस्था किस अवस्था में, किस उम्र में होती है। तो साथियों, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य की अवस्था विशेष रूप से मानी गई है। शैक्षिक दृष्टि से अगर बात की जाए, मनुस्मृति के अनुसार बात की जाए या विद्वानों के अनुसार बात की जाए, तो अक्सर इनका निचोड़ यह आता है कि शैशवावस्था, किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्त होने या बाल्यावस्था के लास्ट से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के जो प्रारंभ होती है, वहां से इसके बीच का जो काल होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। लगभग अनुमानों के अगर हिसाब से बात की जाए तो 12 वर्ष से 18 वर्ष इसकी अनुमानित उम्र मानी गई है। ठीक है, एग्जामों में अगर पूछ लिया जाए तो 12 से 18 आपको आंख मीच के आंसर कर देना चाहिए। अब किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो साथियों, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी गई। किशोरावस्था शाब्दिक अर्थ, किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द से बना हुआ है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? परिपक्वता या प्रजनन क्षमता में विकसित होना। आप एक प्रजनन क्षमता में विकसित होना है, परिपक्व होना, संपूर्ण मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार के आप में जब परिपक्वता आ जाती है, आपका विकास संपूर्ण हो जाता है। शरीर से देख लीजिए, आप मानसिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से, नैतिक विकास से आपका संपूर्ण, यानी कि व्यक्ति का जो भी व्यक्तित्व है वो परिपक्व रूप अवस्था में हो जाता है, तब जाके किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में दोस्तों शाब्दिक अर्थ से बात की जाए हम तो एडोलेसेंस शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? एडोलेसेंस शब्द से बना हुआ है। तो अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द लैटिन किस भाषा से बना है? तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अंग्रेजी के लैटिन भाषा के, अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अर्थ की बात में एडोलेसेंस शब्द से बना है। और एडोलेसेंस शब्द का वास्तविक क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिपक्वता, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता या प्रजनन क्षमता में विकसित होना। साथियों, इस अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। किशोरावस्था के बारे में कुछ विद्वानों ने कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इंपोर्टेंट है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के समाप्त होने पर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने की मध्य के काल को किशोरावस्था कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के काल को संधि काल में कहा गया है। साथियों, ये जीवन का स्वर्णिम काल है। 3 एज है, ब्यूटी एज है। इसमें व्यक्ति बालक जो अपने आप को सुंदर प्रदर्शित करना चाहता है, सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि इस अवस्था में उसमें मानसिक गुण संपूर्ण परिपक्वता पे होते हैं।
नैतिक गुण उसका पूर्ण लगभग हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है, शारीरिक रूप से अच्छी तरह विकसित हो जाता है, लगभग पूरा विकास किशोरावस्था में ही हो जाता है। तो इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के कुछ मैंने दिए रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्त होने का प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया। इसे जीवन का सबसे यानी कि जीवन का बसंत काल कहा गया है। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों कि जीवन का बसंत काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किस अवस्था को जीवन का बसंत काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को। किस अवस्था को संधि काल कहा गया है? तो वे भी कहेंगे किशोरावस्था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीवन का स्वर्ण काल किसे कहा गया है तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में अगर पूछा जाए तो इस किशोरावस्था को की उम्र क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष के मध्य की अवस्था के बीच में पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि शाब्दिक अर्थ में किशोरावस्था का क्या अर्थ होता है तो परिपक्व क्षमता या परिपक्व हो जाना या प्रजनन क्षमता का विकसित हो जाना, विकास हो जाना। अगर पूछ लिया जाए कि एडोलेसेंस शब्द किससे बना है तो आपको याद होना चाहिए कि लैटिन भाषा से है। और एडोलेसेंस शब्द किससे बना है तो अंग्रेजी का है। एडोलेसेंस शब्द बना है जिसका अर्थ होता है किशोरावस्था। साथियों ये थी किशोरावस्था। आशा करता हूं किशोरावस्था आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। इसका सबसे पहले अर्थ अंग्रेजी में एडोलेसेंस, लैटिन भाषा में एडोलेसियन जिसका परिपक्वता प्रजनन क्षमता विकसित होना। किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्त होने तक प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है। इसे जीवन का बसंत काल कहा गया है। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि का काल कहा गया है और ब्यूटी एज का टिल एज इस अवस्था को कहा गया है। साथियों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके सजेशन देना कि कहां मिस्टेक है, अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।